हेलो एवरीवन, आज हम सोर्सेज के बारे में देखेंगे कि सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं? जो पावर आपको डिलीवर करते हैं उन्हें आप कहते हैं सोर्सेज। तो सोर्सेज कितने तरह के हो सकते हैं? सोर्सेज हो सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज, सेकेंड हो सकते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। वोल्टेज सोर्सेज भी हो सकते हैं, करंट सोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी फर्दर दो भागों में हम बांट सकते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्सेस को भी इस तरह से आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। पहले क्या है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, दो तरीके से हो सकता है। इंडिपेंडेंट को फिर दो भागों में बांट सकते हैं। वोल्टेज सोर्सेस हो सकते हैं और करंट सोर्सेस हो सकते हैं। वोल्टेज सोर्सेस भी फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं। इसी तरह से आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेस भी चार तरह से होते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, एक को मैं लिख देती हूँ, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसे हम वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इस तरह से भी इनको कहा जाता है। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है सोर्सेस का। कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं और डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। इंडिपेंडेंट को दो भागों में बांट सकते हैं। वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, करंट सोर्स हो सकते हैं। वोल्टेज सोर्सेज भी आइडियल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं। करंट सोर्सेज भी आइडियल भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज चार तरह से हो सकते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन होता है। हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस में वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं? सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इन केस ऑफ डीसी आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ एसी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके का साइन होता है एसी का, और यहाँ पर आप वी ऑफ टी, क्योंकि टाइम के मान से वो वैल्यूज जो रहती है वो एसी में चेंज होती है, इसलिए आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पॉजिटिव भी कई बार आपको लगा रहता है। ठीक, यहाँ वी ऑफ टी का रिप्रेजेंटेशन भी कभी हो सकता है। वी ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं, आपको ऐसा सिंबल बना है, एंड वी एम साइन ओमेगा टी या वी एम साइन टी, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। कई बार इसे हम कॉस में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी एम कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। इस तरह से इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है इन केस ऑफ एसी, और इन केस ऑफ डीसी ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स, यदि हमने इस वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया किसी लोड से, ये कोई हमारा लोड है, यहाँ हमने कनेक्ट किया आइडियल वोल्टेज सोर्स को, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, या आई एल बोल सकते हैं, लोड करंट है, इसके क्रॉस वोल्टेज है वी एल।
ठीक, लोड वोल्टेज यदि आपका है, टर्मिनल्स ए और बी है जहां पे आपका लोड कनेक्टेड है, तो ये VL है और ये वोल्टेज है। तो इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, यदि यहाँ पे लोड करंट है, ये वोल्टेज है आपका, ठीक है, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ की बात करें यदि अपन, तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू जो रहेगा वो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू के बराबर होगा, इस तरह से कांस्टेंट रहेगा V। ये टर्मिनल वोल्टेज है इसका, यहाँ पे VT अगर मैं बोलूँ यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज कितने किसके बराबर होगा, करंट की किसी भी वैल्यू के लिए ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, V के बराबर होगा। तो ये आपका होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, जिसमें क्या होगा, करंट की कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए आपका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। यही अगर मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करती हूँ, ये सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है आइडियल का। प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है डीसी के केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स है और ये उसका सीरीज रेजिस्टेंस है, जो कि क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ये वोल्टेज सोर्स और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, ये होता है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इन केस ऑफ डीसी। इन केस ऑफ एसी क्या होता है, एसी में आपका जो है वोल्टेज सोर्स इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। एसी में रेजिस्टेंस होता है क्या, नहीं, एसी में इंपिडेंस इन्वॉल्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर रिएक्टिव वाली पावर भी रहती है, रिएक्टिव टर्म भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस ना बनाते हुए इंटरनल इंपिडेंस बोल रही हूँ। ये वोल्टेज है V ऑफ टी और ये आपका सोर्स इंपिडेंस बोलते हैं या इंटरनल इंपिडेंस है, वो है ये, ठीक। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया इन केस ऑफ एसी। मान लीजिए मैंने ये वोल्टेज सोर्स है, इसको किसी लोड से कनेक्ट किया, तो ये वोल्टेज सोर्स है, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक लोड से, ये लोड है, ठीक, ये आपका लोड है। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पर गिवन है, ये V है, यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक, I के डिफरेंट वैल्यूज है, या IL बोल दो, लोड करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज VT या लोड वोल्टेज जिसे आप कहते हैं, ठीक। तो इसे हम देखेंगे अगर, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, ये लोड करंट है, ये टर्मिनल वोल्टेज है। इन केस ऑफ आइडियल कैसा रहता है, ये इसकी वैल्यू फिक्स रहती V पे, लेकिन इन केस ऑफ प्रैक्टिकल, यहाँ यदि हम केवीएल इक्वेशन लगाते हैं तो क्या होगा, इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सोर्सेस क्या होता है, V माइनस दिस ड्रॉप विल इक्वल टू VT, मतलब कि ये आपका कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन सीधी कांस्टेंट ना होते हुए टिल्टेड मिलेगी आपको। इसका मतलब करंट की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, यहाँ ड्रॉप बढ़ने के कारण से जो टर्मिनल वोल्टेज आपको V मिलना चाहिए था वो V ना मिलते हुए क्या मिलेगा, VT विल बी इक्वल टू V माइनस IL इंटू RS। मतलब कि करंट की किसी भी वैल्यू के लिए आपका टर्मिनल वोल्टेज जो रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा, वो वेरी करेगा, और वो कितना वेरी करेगा, वो किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा यहाँ से फ्लो होने वाले करंट पे। और यहाँ RS का वैल्यू क्या होगा, यहाँ RS होगा, RS इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। ये RS का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अगर मैंने ओपन सर्किट किया तो ये वोल्टेज एज इट इज अपीयर होगा, तो V डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट कर दिया अगर मैंने लोड को, तो V बाय RS, मतलब RS का वैल्यू जो रहेगा, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज वो फाइंड आउट करेंगे, तो आपको RS का वैल्यू कितना है, इंटरनल इंपेडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ठीक है, हमने क्या देखा, सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स देखा। आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमने क्या देखा कि उसका रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक कैसा रहता है इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ एसी उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सोर्स को हमने लोड के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा, यहाँ वोल्टेज होगा, ये करंट होगा, ये वोल्टेज होगा, यहाँ पर V वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है,
इसकी कैरेक्टरिस्टिक यदि हमने ड्रॉ करी, वीआई कर्व यदि हमने ड्रॉ किया, तो ये वोल्टेज है, ये करंट है। करंट की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर वोल्टेज जो है वो फिक्स बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में ये आरएस का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। आरएस इज इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पर जो वोल्टेज आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है वो एज इट इज मिल रहा है जो आपका सोर्स वोल्टेज था। इन केस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है वोल्टेज सोर्स का, जो कैसा है, सीरीज में है। ठीक है, इसी तरह से एसी में रिप्रेजेंटेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, इंटरनल इंपेडेंस आ जाता है। ठीक है, यदि इसे मैंने लोड के साथ में कनेक्ट किया तो यहाँ से लोड करंट फ्लो हुआ, लोड करंट फ्लो हुआ और यहाँ टर्मिनल वोल्टेज यदि मैंने चेक किया तो वो किसके बराबर आएगा, V माइनस I इंटू आर एस, यहाँ पे जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाइड बाय लोड करंट, इतना ड्रॉप घटा देंगे इसमें से तो वो आपको मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज किस पे निर्भर करता है, इस आईएल करंट पे निर्भर करता है। मतलब करंट की किसी भी वैल्यू के लिए वोल्टेज जो रहेगा वो फिक्स नहीं होगा। करंट की वैल्यू यदि बढ़ती जाती है तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज जो रहेगा वो कम होता जाएगा। इसीलिए इसका जो प्लॉट आएगा वो थोड़ा सा आपका इस तरह से टिल्टेड आता है। ठीक है, इस आरएस का वैल्यू क्या होगा, तो इस आरएस का वैल्यू होगा ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये आपका होता है आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस। और हमें याद रखनी चाहिए कि जैसा हमने देखा आइडियल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो हमेशा 0 होता है, जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस का वोल्टेज रेगुलेशन जो रहेगा वो कभी 0 नहीं रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस में आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। ये आपका करंट आई है, ये इन केस ऑफ डीसी। इन केस ऑफ एसी कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक, साथ में ये एसी का सिंबल बन के आता है। ये आपका है आई ऑफ टी या आई, यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से इसका एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लीजिए ये करंट सोर्स को मैं किसी लोड से कनेक्ट करती हूँ तो क्या होगा, ये करंट आई है, यहाँ मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया, ये लोड है, लोड से कनेक्ट किया जैसे, तो ये करंट आई है, इसमें कोई पैरेलल ब्रांच नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब पूरा का पूरा करंट जो रहेगा वो आपका लोड करंट होगा। ठीक है, यहाँ यदि कोई टर्मिनल वोल्टेज है VT मान लीजिए, तो यहाँ पे यदि मैं देखती हूँ इसका भी VI कर्व यदि मैं देखती हूँ तो वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यदि मेरा ये करंट आई है या लोड करंट है, यहाँ से मैं बात करती हूँ, तो लोड करंट का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज की किसी भी वैल्यू के लिए करंट कैसा रहेगा आपका, फिक्स रहेगा, क्योंकि और कोई पैरेलल में ब्रांच नहीं है। पूरा का पूरा करंट जो कहाँ है वो कहाँ जा रहा है, आपका लोड में जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आई, और ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगा क्योंकि कोई पैरेलल में ब्रांच नहीं है और पूरा का पूरा करंट जो है वो आपको लोड को डिलीवर होता है। तो ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है वो देखते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स की यदि हम बात करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि ये करंट सोर्स बनता है, साथ में ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस RS, सोर्स रेजिस्टेंस, ये होता है मेरा डीसी का रिप्रेजेंटेशन। डीसी में आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो कि ये तो आपका करंट सोर्स हो गया, साथ में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस भी आप इंडिकेट करते हो। ये क्या दिखाता है, इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाता है। ठीक, ये डीसी का रिप्रेजेंटेशन था। एसी में करते हैं तो कैसे करते हैं, एसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एसी का सिंबल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस में इंडिकेट करते हुए हम क्या करेंगे, इंपेडेंस इंडिकेट करेंगे, जो क्या कहलाएगा, एक आपका सोर्स इंपेडेंस कहलाएगा या फिर इंटरनल इंपेडेंस कहलाएगा। ये इन केस ऑफ एसी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई लोड कनेक्ट किया, लोड कनेक्ट किया तो क्या होगा, मान लीजिए ये आपका सर्किट है, करंट सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ मैंने एक पैरेलल में लोड कनेक्ट किया Z L या RL लिख दीजिए, सिंपली डीसी की बात कर रहे हैं हम इसलिए RL। यहाँ पर हमने कर दिया लोड कनेक्ट, ये आपका हो गया लोड करंट, ये आपका हो गया
ये RS है सोर्स रेजिस्टेंस, इसी करंट से यहाँ पर मान लीजिए ये IS करंट फ्लो हुआ और ये हमारा टोटल करंट I है। ठीक, ये क्या है I है, यहाँ क्या है टर्मिनल वोल्टेज है। अब मैं क्या नोटिस कर पा रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ I विल बी इक्वल टू IS प्लस IL, मतलब आपका जो टोटल करंट है जो सप्लाई दे रहा है वो पूरा का पूरा करंट आपका लोड में ना जाते हुए कुछ कहाँ जा रहा है, सोर्स रेजिस्टेंस में भी जा रहा है। इसका वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, ये ओपन नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है आपका इस ब्रांच में भी जा रहा है, जिसके कारण से आपको यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ जो करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। इसका मतलब इसका यदि मैं VI कैरेक्टरिस्टिक देखती हूँ तो किस तरह से है कि ये है आपका वोल्टेज सोर्स, ये है आपका लोड करंट। ठीक, यदि आइडियल होता तो आपको करंट कैसा मिलता, कांस्टेंट मिलता। चूंकि आइडियल करंट सोर्स नहीं है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट ना मिलते हुए इस तरह से मिलेगा। मतलब वोल्टेज की हर वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका कम होता चला जाएगा। यहाँ पर जो है आपका करंट जो है इस ब्रांच में जो आने वाला करंट है वो आपको कम मिलेगा, IL जो है आपको कम मिलेगा, क्योंकि एक ब्रांच यहाँ पर जो है वो करंट डिवाइड होता जा रहा है, आपका करंट डिवीजन लग रहा है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे IL जो है आपका, IL क्या हो जाएगा I माइनस VT बाय RS। ठीक है, जैसे जैसे आपने ये वोल्टेज को बढ़ाया तो आपको लोड के थ्रू जो करंट मिल रहा है वो कम मिलता जा रहा है। इस वैल्यू को यदि आप बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब कि आप आइडियली क्या चाहते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब आइडियल करंट सोर्स में जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यदि इनफाइनाइट रहा तो क्या होगा, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और पूरा का पूरा करंट जो है वो कहाँ चला जाएगा, लोड में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स जो रहता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अभी तक हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात की, अब हम देखते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। हमने देखा था डिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इस तरह से, इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। यदि वोल्टेज सोर्स, आप इस डायमंड बॉक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से बनाते हैं। यदि यहाँ ऐसा KVX इस टाइप का लिखा है, VX लिखा है, VY या V की टर्म्स में लिखा है और ऐसा डायमंड बना हुआ है, इसका मतलब वो डिपेंडेंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस बना है, इसलिए क्या है, वोल्टेज सोर्स है। और VX लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जो कि कहीं और सर्किट में यदि कोई VX होगा उस वैल्यू पे, उस मान पे ये निर्भर करता है इसका वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसे डिपेंडेंट है हमने देखा, यदि डायमंड शेप्ड है इसका मतलब कि डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। प्लस माइनस बना है इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, ये क्लियर हो गया। किस टाइप का वोल्टेज सोर्स है, यदि यहाँ VX लिखा है, VY लिखा है या वोल्टेज की कोई टर्म्स लिखी है, इसका मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम, डायमंड बना हुआ है इसका मतलब क्या है, ये डायमंड बॉक्स है इसका मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स है। प्लस माइनस बना है इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर KIX लिखा है, इसका मतलब करंट की बात करिए, किसी तो भी करंट पे डिपेंड करता है सर्किट में, यदि कहीं का कोई करंट है उसकी वैल्यू पर इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है, तो इसे हम कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट कैसे आया, डायमंड शेप्ड बना है इसका मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट सोर्स है। प्लस माइनस बना है इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, ये किसी और करंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने कहा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। नेक्स्ट हम आते हैं, यदि इस तरह से डायमंड शेप बना है इसका मतलब डिपेंडेंट सोर्स है। कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, यदि इस तरह का एरो बन गया है तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, डिपेंडेंट तो है ही, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन अब यदि यहाँ पर K इंटू VX लिखा है इसका मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, किसी वोल्टेज पे V पे डिपेंड कर रहा है और करंट सोर्स है और डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट है डायमंड शेप बना हुआ है, एरो बना है, इसका मतलब क्या, डिपेंडेंट है, करंट सोर्स है। साथ में यदि यहाँ KIX लिख दिया या KIY लिख दिया
तो इसका मतलब ये क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक, डिपेंडेंट सोर्सेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमने ये जान लिया। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये सारा आपका कैसा कैटेगरी में आ जाता है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन या लीनियर सोर्सेस है या लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेस है, क्योंकि क्या है, सिर्फ के इंटू आई एक्स पे डिपेंड करता है। जहां भी कहीं पे कोई करंट के आई एक्स के वी एक्स, जहां का कहीं वोल्टेज है, जहां का कहीं करंट है, वो सिर्फ जस्ट एक स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई होकर यहाँ का वोल्टेज है, यहाँ का करंट बताता है। तो इस टाइप की सोर्सेज को हम बोलते हैं लीनियर सोर्सेज। मान लीजिए कोई इस टाइप के सोर्सेज आ जाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं एक सोर्स के लिए बता देती हूँ, मान लीजिए यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ लिख दिया क्या, के इंटू आई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तो हुआ, लेकिन ये किस टाइप का हुआ, नॉन लीनियर सोर्स हुआ, क्योंकि ये उस करंट के स्क्वायर टाइम्स वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए ये किस टाइप के सोर्सेज हो गए, नॉन लीनियर सोर्स हो गया, नॉन लीनियर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली डिपेंडेंट सोर्सेज एग्जिस्ट करते नहीं है, पर हम उसको सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके इक्विवेलेंट मॉडल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं। प्रैक्टिकली एक्चुअली करंट सोर्सेज भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमको कोई करंट सोर्स की जरूरत होती है या हमें चाहिए कि यहाँ करंट सोर्स रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी वोल्टेज सोर्स यदि होता है उसके सीरीज में हाई वैल्यू का एक इंडक्टर लगा देते हैं, तो ये एक करंट सोर्स के जैसा काम करता है, कांस्टेंट करंट सोर्स के जैसा काम करता है तो ये वोल्टेज सोर्स। लेकिन यहाँ पे जब हमने जैसे इंडक्टर लगाया, तो इंडक्टर का क्या फंक्शन होता है, इंडक्टर इंस्टेंटेनियस करंट का अपोज करता है, एक कांस्टेंट करंट वो यहाँ से हमको डिलीवर करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक करंट सोर्स के जैसा काम करेगा। ठीक, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए 8 वोल्ट कुछ दिया हुआ है, 2 ओम से, यहाँ पर जो है ये Vx है, यहाँ के वोल्टेज पे ये जो वोल्टेज है वो निर्भर करता है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो ये 3Vx है, मान लीजिए 3 इंटू Vx, इसका वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ के Vx पे डिपेंड करेगा 3 टाइम्स। ठीक, तो इस टाइप का एक सर्किट है, मान लीजिए एक सर्किट आपके पास में इस टाइप का है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये है, ठीक, यहाँ ये आपका कोई भी रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, 8 ओम है, 4 ओम्स है, यहाँ पर कोई सोर्स आपको दे दिया है, 3Vx बोल दिया है इसे, और मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज को हमने बोल दिया Vx। इस टाइप के सर्किट को आप बोलते हैं एक्टिव सर्किट या एक्टिव नेटवर्क। क्यों एक्टिव नेटवर्क बोल रहे हैं, या क्यों पूरा का पूरा जो होल आपका नेटवर्क बन के आ रहा है ये एक्टिव कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनके साथ में इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी बना हुआ है, लगे हुए इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जिसके कारण से पूरा एक्टिव सोर्स के जैसा, एक्टिव सर्किट के जैसा काम कर रहा है। और इस टाइप के जो सर्किट्स होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, पैसिव नेटवर्क्स कहलाते हैं। पैसिव इसलिए क्योंकि यहाँ पैसिव बोलते हैं इसको, या फिर ओवरऑल पैसिव बोले, या फिर डेड नेटवर्क बोलते हैं। डेड नेटवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ यदि कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो अल्टीमेटली ये यहाँ वोल्टेज आएगा कहाँ से, और यहाँ वोल्टेज नहीं आया, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाने वाला है, इसका मतलब ये पूरी तरह से पैसिव नेटवर्क है, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है नहीं। इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होने के कारण यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसके कारण से ये सोर्स क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो अल्टीमेटली इस वोल्टेज पर निर्भर करता है, और ये वोल्टेज कहाँ से आएगा, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसके कारण से आएगा। इसीलिए ऐसे नेटवर्क्स को जिसमें कि कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपके कनेक्ट नहीं होते हैं और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, उनको हम डेड नेटवर्क की कैटेगरी में लेते हैं।